हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, ये उसका 8वां वीडियो है। इसके पहले इसी चैनल में इसके 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप सबको पता है, इस सीरीज़ के माध्यम से हर दिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 प्रश्नों को देखते हैं और जिन टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम डिटेल में भी कवर करते हैं। जितने भी प्रश्न आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से करवाए जा रहे हैं वह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा 2024 में रेलवे और एसएससी ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो जीएस में निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और साथ ही साथ सिलेक्शन भी ले पाएंगे। हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान डैश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। कनाडा से संघीय व्यवस्था को लिया गया है और इसके साथ ही साथ केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को भी कनाडा से ही लिया गया है। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स को लिखा गया है। कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था को और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग को लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत को। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपीज को। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यही बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से संबंधित नहीं है। तो इनमें से केरल राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से संबंधित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी 2001 से लेकर 2012 तक और इस योजना के माध्यम से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ा गया था। दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे 19 को बनाया गया था। कोलकाता से चेन्नई को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे 16 बनाया गया था। चेन्नई से मुंबई को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे 48 और मुंबई से दिल्ली को जोड़ने के लिए भी नेशनल हाईवे 48 को बनाया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इनमें से रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। मैडम क्यूरी और पॉलिंग दो ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। मैडम क्यूरी को भौतिकी के लिए 1903 में और रसायन के लिए 1911 में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और पॉलिंग को रसायन विज्ञान और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। चौथा प्रश्न है, नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई। तो इनमें से मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा मिली है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, वहां से जूते हुए खेत और कांच की चूड़ियां मिली हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और यह सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में स्थित है और यहाँ से कांस्य प्रतिमा और विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में स्थित है और यहाँ से गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स में यही बार बार रिपीट होते हैं। पांचवा प्रश्न है, थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है
जबकि रात में यह 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कथन के आधार पर थार रेगिस्तान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान परिवर्तन देखा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि थार रेगिस्तान में दिन और रात के बीच अत्यधिक तापमान परिवर्तन देखा जाता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो गरीबी का सामना कर रहे लोगों को खाद्य और पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली नाम की योजना शुरू की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? तो आप सबको पता है भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है। इसमें पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है आर्टिकल 356 में और वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है आर्टिकल 360 में। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल देश में अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लगाया जा चुका है, 1968 में, 1971 में और 1975 में। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल देश में कितनी बार लगाया जा चुका है? तो वित्तीय आपातकाल अभी हमारे देश में एक भी बार लगाया नहीं गया है। सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 8वां प्रश्न है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। संवेग कहा जाता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए संवेग का मात्रक बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा आपसे बल का मात्रक भी पूछा जाता है, तो बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से बल का मात्रक बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसे ही न्यूटन भी कह दिया जाता है। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, इसलिए इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, इसलिए इसका मात्रक बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। 9वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है कनिंघम को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था या डिकोड किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था या डिकोड किया था, ये भी आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में, यह भी आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इनमें से वारली चित्रकला महाराष्ट्र की फेमस चित्रकारी है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। 12वां प्रश्न है, 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी और यही उसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन बनाया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न है, एक वयस्क भारतीय का अर्थ 1989 से पहले कितने वर्ष से अधिक का नागरिक होना था? तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि 1989 से पहले कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को वयस्क भारतीय माना जाता था। तो 1989 से पहले 21 वर्ष से अधिक व्यक्ति को वयस्क नागरिक माना जाता था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके द्वारा
वयस्क भारतीय या वयस्क नागरिक की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु या वयस्क भारतीय की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 14वां प्रश्न है, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था हेनरी बैकुरल ने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा मैक्स प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दिया था और हीनरिच हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। ये सभी पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। 15वां प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा इनमें से सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को जाना जाता है क्रस्ट या भूपर्पटी के नाम से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है, इसके बाद मध्य परत को मेंटल कहा जाता है और सबसे अंदर की परत को कोर कहा जाता है। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। 18वां प्रश्न है, FDI का विस्तार क्या है? तो FDI का फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 19वां प्रश्न है, कार्य की SI इकाई है? तो बताइए कार्य की SI इकाई क्या है? इनमें से जूल को कार्य की SI इकाई कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा पास्कल दाब की इकाई है, हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है और न्यूटन बल की इकाई है, यह भी आपको याद रखना है। ये कुछ भौतिक राशियाँ और उनके मूल मात्रक बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। लंबाई का मूल मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकेंड, तापक्रम का मात्रक है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल और कोण का मात्रक है रेडियन। इसके अलावा घन कोण का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन।